गोवर्धन पूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज जैसा कि आज गोवर्धन पूजा को लेकर भ्रमित हैं लोग कि भाई आज होगी या कल होगी। इसकी पूरी जानकारी जो है हमारे साथ पंडित जी हैं, उनका नाम भी हम पूछेंगे और एक जाने पहचाने जो गंगापुर सिटी के विद्वान पंडित हैं तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गोवर्धन पूजा जो है वो आज रहेगी या कल रहेगी, और कल रहेगी या आज रहेगी तो कितने बजे का मुहूर्त रखा गया है। सबसे पहले पंडित जी आपका नाम बताएं। पंडित मोहनाचार्य। अच्छा, किस मंदिर पर अपनी सेवाएं करते हैं सर? बड़ा अवतार भगवान मंदिर। अच्छा। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि कल दीपावली हो गई और दीपावली के जस्ट दूसरे दिन ही अमूमन जो है नेक्स्ट डे ही गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार लोगों में ये असमंजस बना हुआ है कि गोवर्धन पूजा आज होगी या कल होगी, तो इसको लेकर मतलब आज की जाए या कल की जाए, दर्शकों को बताएं पंडित जी। देखो, सर्वप्रथम तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को जी भारतीय दीपमाल का पर्व 5 दिवसीय त्योहार की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि माँ लक्ष्मी सभी पर कृपा बरसाए और वैभव से परिपूर्ण करे। जी। अब आपने जो सवाल उठाया गोवर्धन पूजा का, जी, तो देखिए इसमें ज्योतिष काल गणना रहती है तिथि के अनुसार। तो ये सही है कि ज्यादातर हमेशा दीपावली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा होती है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है तिथि की गणना के अनुसार कि चतुर्दशी में ही दीपावली मनानी पड़ जाए, जिसे कि अब की बार मनाएंगे। जी। तो क्या है कि इसमें एक विधान है, नियम है ज्योतिष का कि प्रदोष के समय जो तिथि होगी जी, उसी में यदि प्रदोष के समय अमावस्या आ गई तो उसी में दीपावली मनेगी। और फिर दूसरे दिन अमावस्या, जैसे आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, लेकिन वो दोपहर तक ही है, सायंकाल प्रदोष काल में नहीं है। अच्छा। इसलिए दीपावली एक दिन पहले ही 12 नवंबर को मना ली गई। अब एक दिन का गैप पड़ गया। अच्छा। यदि पुराने नियम की अपन बात करें तो आज गोवर्धन पूजा होनी चाहिए थी जी, लेकिन शास्त्र का ये मत है, शास्त्रकारों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के और अपना ये निर्णय दिया है कि प्रतिपदा, चाहे चंद्र दर्शन उस दिन हो जाए, लेकिन प्रतिपदा यदि 9 मुहूर्त तक सीमित है तो उसी दिन 9 मुहूर्त तक तो गोवर्धन पूजा होगी। और यदि 9 मुहूर्त से आगे निकल गई जी तो आज जो प्रतिपदा है वो 9 मुहूर्त होते हैं 18 घड़ी के। 18 तो ये 19 घड़ी और 30 पल पे जाकर के पूरी हो रही है। अच्छा। इसलिए गोवर्धन पूजा कल होगी। अच्छा। और कल ही मनाना शास्त्र सम्मत है। कल ही अन्नकूट होगा, कल ही भगवान के अन्नकूट का भोग लगेगा जी। परसों के दिन भैया दूज मनाई जाएगी। अच्छा, कल अगर मान लीजिए अगर कई लोग आज पूजा करते हैं और मान लो भ्रांति के चलते, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कल की जाए, या उन लोगों को क्या संदेश देना क्या चाहेंगे? संदेश है उनके लिए संदेश ये है कि यदि शास्त्र की बात करके अपन चलें, शास्त्र सम्मत, तो गोवर्धन पूजा कल ही होगी, कल ही मान्य। और एक वो पुराना नियम है कि जो पुराने आदमी होते हैं ना, वो एक तिथि गणना में नहीं समझते, वो तो उंगली गिनती से कि आज मावस हो गई, कल पड़वा है, परसों 2 है, जबकि तिथियां घटती बढ़ती रहती है। बार एक ऐसा है जो कभी नहीं घटता है। नक्षत्र का भी लोप हो जाता है, तिथि का भी लोप हो जाता है, कभी 2 तिथि एक ही दिन हो जाती है। बाकी बार एक ऐसा है जो हमेशा सूर्योदय से सूर्योदय तक विद्यमान रहता है। तो बार में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। अच्छा, कल गोवर्धन पूजा का क्या समय रहेगा? किस घड़ी से लेकर, किस चौघड़िया से लेकर कितने बजे तक का टाइम बढ़िया रहेगा जिसमें पूजा की जाए गोवर्धन पूजा की? यदि चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं, अन्यथा ज्यादातर परंपरा यह है कि सायंकाल के समय गोवर्धन पूजा होती है, तो शाम को 7:30 बजे के बाद में जी लाभ का चौघड़िया लगेगा। वो अच्छी वेला है और उसी में सबको गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। और निश्चित रूप है कि लाभ का चौघड़िया है तो भगवान गिरिराज जी सबको लाभ प्रदान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितने बजे तक का रहेगा? 7:30 से लेकर कितने बजे तक का मुहूर्त रहेगा? इसमें भी देखो एक सवाल ये है कि दिनमान और रात्रिमान, वैसे 1 घंटा वो 1.5 घंटे का एक चौघड़िया होता है जी। तो जितने बार है उस हिसाब से 8 चौघड़िए 24 घंटे में भ्रमण करते हैं। ठीक है, दिन में और रात में। तो कभी क्या होता है, जैसे दिनमान ज्यादा है तो दिन में 1.5 घंटे से भी मान चौघड़िए का ज्यादा बढ़ जाता है।
और रात्रि में 1.25 घंटे ही रह जाता है। और जब रात्रिमान ज्यादा है, दिनमान कम है, यानी दिन छोटे हो रहे हैं और रात्रि बड़ी हो रही है, तो उसका फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है कि दिन में 1.25 घंटे का रहेगा तो रात्रि के बीच में वो 1.5 घंटे का रहेगा, या रात्रिमान के हिसाब से 1.5 घंटे को भी क्रॉस कर जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 7:30 बजे का मुहूर्त ठीक है, 7:30 बजे से प्रारंभ में मंगलवार को होगा, मंगलवार को अच्छा सायंकाल। गोवर्धन जी की अच्छी तरीके से पूजा करने की क्या विधि है? जैसे कि लोग खैर अपने अपने हिसाब से तो करते ही हैं, लेकिन विधि विधान से किस तरीके से पूजा भगवान गिरिराज जी की जाए? वो देखिए, गिरिराज जी एक पहाड़ का रूप है जी। पहाड़ के रूप में ही भगवान ने अपने आप को अवतरित किया है। तो गिरिराज जी से गौ माता का बड़ा अच्छा संबंध है। अच्छा, इसीलिए उसका नाम गोवर्धन है, क्योंकि वहाँ गौओं का वर्धन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाय के गोबर का और प्रतीकात्मक गिरिराज जी का रूप बनाया जाए, बिल्कुल। और फिर विधि विधान के साथ में उसका दूध दही आदि से स्नान करा करके, शुद्ध जल से स्नान करवा करके, और वस्त्र रोली अक्षत पुष्प से आच्छादित करें, और अनेकों प्रकार के व्यंजन 56 प्रकार के, या संभव हो सके तो उससे अधिक प्रकार के व्यंजन बना करके और गोवर्धन जी भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे स्वयं भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं जी। द्वापर के बीच का इतिहास है ये। जिस समय भगवान कृष्ण ने गोवर्धन जी की पूजा प्रारंभ करी थी, इंद्र की पूजा होती थी दिवाली के दूसरे दिन जी। तो भगवान अवतरित हुए ही थे। उन्होंने कही भाई ये उत्सव किस चीज का मनाया जा रहा है, कि भाई आज इंद्र की पूजा होगी। भगवान तो भगवान है, उन्होंने कही इंद्र की पूजा अपना, क्योंकि ब्रज में क्या है, गौओं से ही सबका जीवन था, गौओं से ही लालन पालन होता था। बोले जो गोवर्धन पर्वत है, अपना जीवन तो ये है, अपनी गौओं का वर्धन ये कर रहा है, इसलिए अपन अब इंद्र की पूजा नहीं करके और गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो भगवान के कहने से सारे ब्रजवासी अनेकों प्रकार के व्यंजन लेकर के और वहाँ पहुंचे, जाकर के भगवान का पूजन किया। तो ये स्वाभाविक है, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो, किसी का अपमान होगा तो वो अपने आप को सहन नहीं कर पाता है। इंद्र नाराज हो गए, इन्होंने तो मेरा अपमान कर दिया, तो उन्होंने अपनी कुदृष्टि डाली और भयंकर वर्षा करी। जब भगवान ने देखा कि इतनी भयंकर वर्षा हो रही है और सारे ब्रजवासी घबराने लग गए, तो भगवान ने एक माया रची कि सबकी सुरक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छिंगली उंगली पे धारण करके और ऊपर उठा लिया, छत्ते के काम में उसको लिया। सारी गऊ और जितने भी ग्वाल वाल थे, जितने भी मूसलाधार बरसात हुई। अब उस जल का क्या हो, क्योंकि जलमग्न पृथ्वी हो गई, तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन उस पूरे जल को पान कर गए, इसलिए कहीं कीचड़ तक नहीं हुआ ब्रज में। और बड़े आनंद के साथ में भगवान ने गोवर्धन जी की पूजा करी। बरसात के बाद में गोवर्धन जी को अपने स्थान पर ही विराजमान किया। तभी से स्वयं भगवान के रूप में गोवर्धन की पूजा होती है। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी, जिन्होंने पूरी जानकारी आपको दी कि किस तरीके से गोवर्धन जी महाराज की पूजा करनी है, कब करनी है, और किस तरीके से जो ग्रह नक्षत्र है उनकी पूरी जानकारी दी। तो कुल मिलाकर यह 7:30 बजे का कल का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, उसमें ही पूजन करें। बाकी का लोग चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमको पंचांग भी दिखाए हैं और पंचांगों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो 18 घड़ी है और 9 चौघड़ी है, उसके आधार पर ये पूरा प्रकरण चलता है। हालांकि ये ज्योतिष का विषय है, हम भी इसमें ज्यादा समझते नहीं है, लेकिन पंडित जी ने आपको पूरी जानकारी दी। तो इनका कहना है कि श्रेष्ठ मुहूर्त कल का है और कल ही गिरिराज जी महाराज की पूजा की जाए, वो लाभकारी और श्रेष्ठ होगी। न्यूज सेवन आस्थान देखने के लिए धन्यवाद। सभी से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726